बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक जंग का माहौल क्रिएट हुआ है और खासतौर पर ईरान ने जब से रिटेलिएशन शुरू किया है इसराइल के ऊपर, तो पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस सादम के ऊपर जुड़ी हुई हैं। और खासतौर पर ईरान ने जो बड़े हथियारों के साथ इसराइल के कुछ शहरों को टारगेट किया है। तो नाज़रीन, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक इस पे बहुत सारी डिबेट हो रही हैं और सबसे जो अहम चीज ये है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो किस तरफ जो है वो स्टैंड कर रही है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने, टर्की ने जिस तरह जो है वो ईरान के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है और जो इसराइल की जारियत है उसका जो है वो कंडेम किया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर 57 जो है वो इस्लामी ममालिक हैं और अगर ये 57 इस्लामी ममालिक जो है वो ईरान की पुष्ट पे आगे खड़े होते हैं तो ये इसराइल के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस टाइम वक्फे साथ इसराइल भी जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन भी हो रही है। और इसराइल ने भी बहुत ही वहशियाना तरीके के साथ जो है वो ईरान के जो शहरी आबादी थी उसको टारगेट किया, जिससे में जो है वो बहुत सारी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम जो दुनिया के अंदर बड़ी सुपर पावर हैं जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनका किरदार जो है वो बहुत ही अहम है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि चाइना तो शुरू से जो है वो एंटी अमेरिका रहा है और इसमें बहुत टाइम से जो है वो इसराइल की जो पॉलिसियां हैं और इसराइल की जो नस्ल कशी है फलस्तीन के अंदर उसकी वो जो है वो मजम्मत करता आ रहा है। और रूस भी जो है वो भी जो इसराइल की जारियत है उसकी जो है वो पुरजोर मजम्मत करता है। तो नाज़रीन, अगर रशिया और चाइना जो है वो भरपूर तरीके के साथ ईरान की अस्करी सपोर्ट करते हैं तो ये खिते के अंदर जो है वो बहुत ही तब्दीली की सिचुएशन होगी। और खासतौर पे जो ईरान के हवाले से एक खबर है कि ईरान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है इसराइल के ऊपर रिटेलिएट करने की, जबकि ये कंसेप्ट है कि इसराइल की जो है डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। लेकिन जब इस ईरान ने जो है वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसराइल पे हमला किया है तो आपने देखा होगा कि इसराइल के अंदर जो है वो एक खौफ और हरास है। और इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू वो नामालूम मुकाम तक चले गए, नामालूम मुकाम के ऊपर चले गए हैं और जो सिविल आबादी है वो बंकरों के अंदर जो है वो महदूद होकर रह गई है और एक बड़ा ही नफसा नफसी की कैफियत है। तो नाज़रीन, ये भी खतरा जो है वो अंदेशा इस चीज का किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो इसराइली अवाम है वो नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़ी हो और ये जो है वो और भी बहुत मुश्किलात क्रिएट कर देगा इसराइली जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मौजूदा सिस्टम है। तो नाज़रीन, इस जंग के असरात जिस तरह आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतें और जो इंटरनेशनल तिजारत है मुख्तलिफ ममालिक की उसको जो है वो किस तरीके से मुतासर कर रही है। तो अगर यही सिचुएशन बरकरार रहती है और अगर ये पूरा जो खित्ता है मशरिक़ वुस्ता का अगर ये किसी बड़े वार की तरफ अगर इसको धकेला गया तो खुदा ना खास्ता ये जंग जो है वो तीसरी जो है वो जंग अजीम में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अभी जो किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा का और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनका जो किरदार है वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, कोई प्रैक्टिकली जो है उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन, इस टाइम जो है वो बहुत ही एक संजीदा तरीके से जो है वो दुनिया को जो है वो इस तराजे को देखने की जरूरत है, खासतौर पर कि जब इसराइल ने जो है वो सबसे पहले फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी की और उसने उसके बाद ईरान के ऊपर एक गैर एलानिया जारियत की और एक ऐसी जारियत की जिसकी जो है वो कोई जवाब नहीं है, ना इंटरनेशनल कानून इसकी इजाजत देता है कि आप किसी मुल्क की सालमियत को वायलेट करें। और न सिर्फ जो है वो एटमी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की बल्कि उसने सिविल आबादी को निशाना बनाया और ईरान की जो टॉप मिलिट्री क़यादत थी उसको भी जो है वो निशाना बनाया है और बहुत से टॉप जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको शहीद कर दिया। तो नाज़रीन, अभी जो है वो खबरें बहुत सारी आ रही हैं तो देखते हैं कि आगे ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट के सूरत में करें। आपकी राय जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम है। बहुत शुक्रिया।